रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन या अलीम या हलीम या अज़ीम या ज़ुल जलाल वल इकराम। मेरे अल्लाह हम सब की दुआओं को हाजी फ़लक से साहब के हक़ में कबूल फरमा। या अल्लाह उनके दरजात बुलंद फरमा। उनके प्यारों ने ये एहतिमाम किया, ये एहतिमाम कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अला सय्यिदिल मुरसलीन व सय्यिदिल आलमीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मौत को समझे हैं नादां, मौत को समझे है नादां, इख्तिताम जिंदगी ये है शाम जिंदगी, सुबह दवाम जिंदगी। ये नुक्ता सीखा मैंने बुल हसन से, ये नुक्ता सीखा मैंने बुल हसन से। रूह मरती नहीं मर्गे बदन से, बुल्ले शाह असा मरना नहीं, बुल्ले शाह असा मरना नहीं। गोर पिया कोई हो
वारिस शाह ओ सदाई जिऊंदे नी जिन्हां कीतियां नेक कमाइयां नी ते शाह हुसैना ओ शहीद कहावण जेड़े मरण मित्रां दे अगे। साहिब सदर पीरे तरीक़त हज़रत क़िबला साहिबज़ादा अहमद जमाल चिश्ती साहिब दामत बरकातुहुल आलिया मखदूम मोहतशम पीरे तरीक़त हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा सैयद अली अब्बास शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम खुश नसीब और खुशबख्त तमाम बरादरान इस्लाम, मौत एक सच्चाई है जो अल्लाह ने बनाई है, मगर मौत को समझने में हमसे गलती होती है, कोताही होती है। मौत किसे कहते हैं, इसकी तारीफ क्या है? जवाब ये है जो अहले इल्म ने लिखा, हमें समझाया, पढ़ाया। वो कहते हैं कि मौत का माना जो लोग समझते हैं वो ये है कि बंदा मरता है तो मिट जाता है, ये लोग कहते हैं। लेकिन बंदा मर के मिटता नहीं है, बंदा मर के खत्म नहीं होता, अदम में नहीं चला जाता, तो फिर किधर जाता है? वो कहते हैं कि इन्नल मौता लैसा बेअदमिन महजिन, कि मौत अदम का नाम नहीं, खत्म होने का नाम नहीं, तो फिर किसका नाम है? फरमाया इन्नबल मौतो इंतिकालुन मिन हालिन इला हाल। मौत का मतलब सिर्फ इतना है कि बंदा घर बदल लेता है। बंदा एक हाल से दूसरे हाल में, एक घर से दूसरे घर में, या यूं समझे कि लिबास बदल लेता है, कपड़े बदल लेता है। इसीलिए अल्लामा इकबाल, आपको पता है कि लोग इल्म पढ़ते हैं। इकबाल कहता है मैं इल्म पढ़ा नहीं, मैं इल्म के जिगर में उतरा। मशरिक़ को मगरिब ने जिसे सैल्यूट किया है, वो कहते हैं फरिश्ता मौत का गो छूता है बदन तेरा, तेरे वजूद के मरकज से मगर दूर रहता। इज़राइल को भी इजाजत नहीं है कि बंदाए मोमिन की रूह पर हाथ डाले, वो भी आर्डर का पाबंद है। बंदाए खुदा कितना सरबुलंद है, बंदा लाले अर्जुमंद है, मगर वो नहीं समझते जिनके दिमाग में गंद है। बंदा कितना सरबुलंद है। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद वो कहते हैं तू क्यों फर्द ते जुज सदा में, तू क्यों फर्द ते जुज सदा में, तू कुल्ली तू कुल। ये है बंदे का तारुफ, ये है इंट्रोडक्शन आदमी का। तू क्यों फर्द ते जुज सदा में, तू कुल्ली तू कुल, बाग बहिश्त दा तू ही मालिक।
अल्लाह ने बहश्त फरिश्तों के लिए नहीं बनाया, न हूरें फरिश्तों के लिए बनाई, न खजूरें फरिश्तों के लिए बनाई। तो ये बाग किसके लिए, ये गुलशन किसके लिए, ये सजन तेरे लिए। बाग बहश्त दा तू ही मालिक, खुद बुलबुल खुद गुल, रूह मिसाल शहादत तू ही, समझ सुजान ना भूल। रूह मिसाल शहादत तू ही, समझ सुजान ना भूल। यार फरीदा कोल है तेरे, ना बेहुदा रोल। इसलिए इकबाल ने कहा फरिश्ता मौत का गो छूता है बदन तेरा, तेरे वजूद के मरकज से मगर दूर रहता। फरिश्ते को भी इजाजत नहीं है कि बंदाए मोमिन की रूह है, वो जो रूह इंसानी है उसको फरिश्ता हाथ लगाए। उसको भी आर्डर है, फासला रख, दूर रह मेरे बंदे की रूह, जिसे रूह है इंसानी कहते हैं। एक बंदे का ये जिस्म है, ये कुछ नहीं, ये तो पहनावा है। ये जिस्म तो एक लिबास है जो कुछ दिन तेरे मेरे पास है। ये जिस्म मिट्टी में मिलेगा, ये खाक हो जाएगा। असल जो इंसान है वो इस जान के अंदर एक जान है, उसका नाम इंसान है। लेकिन ये जो चार लफ्ज पड़ा हुआ नादान है, इस बेवकूफ को पता ही कोई नहीं है कि मौत किसको आती है। मौत सिर्फ बदन को आती है, मौत जिस्म को आती है। बाकी रही रूह इंसानी, वो है मेरे मालिक की निशानी, वो है खास अल्लाह की मेहरबानी। रूह इंसानी कभी नहीं फानी, जिस्म को फना है, रूह को बका है। यही अल्लाह वालों ने कहा है, यही बोल गया बुल्ले शाह। बुल्ले शाह ने क्यों कहा बुल्ले शाह असा मरना नहीं। ये टके टके के मुल्लावाने ये कहते हैं लो पागल था बुल्ले शाह। मौत से किसको मफर है, मौत देती हर किसी को चकर है। मैंने कहा है जाहिल, ये तुझे डाला किसी ने मकर है, तुझे डाला शैतान ने चकर है, वरना इंसान को तू क्या जाने है। वत्तीन वज़ैतून वतूरे सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। जिसको इस जमीन को रब ने कौन करके बनाया, आसमान को कौन करके बनाया, अर्श को कौन करके बनाया, 40,000 जहान बनाया, कोई जोर शोर नहीं लाया। इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। और ये भी समझने के लिए मैंने कहा है, और अल्लाह ने भी समझाने के लिए कहा है कि कौन हो जा, वरना अल्लाह को कौन करने की जरूरत नहीं, बस इरादा फरमाया अर्श आया। अल्लाह को कौन कहने की भी जरूरत नहीं है, इतना ताकतवर मेरा खुदा है। उसने ये कहा है कि 40,000 जहान बनाया, कौन फरमाया। और आज तक इस कायनात का कोई कोना आइंस्टाइन के बाप के भी इल्म में नहीं आया मेरे रब ने क्या क्या बनाया। किसी साइंसदान की मां को भी पता नहीं है कि इस कायनात का आखिरी कोना कहां है, कितना बड़ा जहां है।
इस कायनात की आखिरी सरहद बॉर्डर कहां है, कोई नहीं बता सकता कहां खत्म होता जहां है। लेकिन क्या कहा मेरे रब ने, सारी कायनात को बनाया, ज्यादा जोर नहीं लगाया, इरादा फरमाया, कौन से इजहार फरमाया, सब कुछ वजूद में आया। लेकिन जब ये 5-6 फुट वाला इंसान बनाया, इसको ठेकेदारों के जिम्मे नहीं लगाया। नहीं समझ आया? इसको मैंने मिकाइल के जिम्मे नहीं लगाया। चाहता तो कौन फरमाता, जो रब कौन करके कोहे हमाला बना सकता है, जो कौन करके समंदर बना सकता है, उसके लिए ये 6 फुट क्या है, ये 5 फुट क्या है। लेकिन मेरे रब ने खुद कहा है कि सिर्फ कायनात में एक जात है, इस जात की क्या बात है, इसके अंदर छुपी मेरी कायनात है, इससे जाहिर मेरी जात है। इस या फरीद या फरीद या फरीद। आपने गौर फरमाया, ये जो आप और असल में हम भी अपना वेट नहीं समझते, ना हमें अपने वेट का पता है ना अपने रेट का पता। हम ऐसे खामखा टमाटरों के भाव बिक जाते हैं। हमारा रेट भी बड़ा ऊंचा है, हमारा वेट भी बड़ा ऊंचा है, हमारा कद्दो कामत भी ऊंचा है। क्यों? मालिक ने खुद बताया, मैंने कुल कायनात को कौन करके बनाया। जब वारा तेरे बनाने का आया, खलक तो हूँ बेयदैया, तुझे अपने हाथों से सजाया, अपने हाथों से बनाया। खुद सोचो, आखिर कोई बात जरूर है जो बोलता रब्बे गफूर है, इसको बना के मुझे आया सुरूर है। पढ़े कुरान, खलकना नुतफता अलकतन, तारुफ कराया, फरमाया तेरी असलियत क्या है, अब तू क्या है। खलकना नुतफता अलकतन फखलकनल अलकत मुदगतन फखलकनल मुदगत इज़ामन फकसौनल इज़ाम लहमन सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर। ये तेरी तख्लीक के मराहिल हैं, ये तेरी पैदाइश के मराहिल मनाजिल हैं। मैंने तुझे पहले तू पीछे जा, तू था अदम में। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। न तेरा जिक्र था, न तेरी जात थी, न तेरी बात थी, खाली कायनात थी, बस मेरी जात थी। अल्लाह था और कल्ला था, न जमात थी न डल्ला था, अल्लाह था और कल्ला था। फरमाया मैंने ये पूरी कायनात को बनाया, लेकिन जब तुझे बनाया किन किन मराहिल से बिताया। पहले यूं समझ खाक थी, फिर गंदुम का दाना आया, फिर वो उसको खुराक बनाया, फिर पानी की महीन सी बूंद, महीन कमजोर सी बूंद, अब वो पानी की बूंद कितना मोटी बूंद। फरमाया खुर्दबीन भी लगाओ तो वो खुर्दबीन से भी जर्रा जो नजर ना आए, इतना महीन सा जर्रा था जो सदफे मादर में टिकाया। 40 दिन उस पे अपनी निगाहे करम को लगाया, फिर वो खून के शक्ल में आया, फिर 40 दिन हमने उस पे पहरा अपने करम का लगाया, अपनी नजर का लगाया, किसी फरिश्ते की जिम्मे नहीं लगाया। फिर वो लोथड़े की शक्ल में आया। चलते चलते एक जूते का जो तल्ला है, जूते दा तल्ला वेख्या ना जी, जूते दा जेड़ा तल्ला समझावे शाला अल्लाह। ए जूते दा जेड़ा तल्ला इस शक्ल में मां के रहम में तू चिपक गया। अब मेरे ऊपर था, डिपेंड करता था कि तू जूते के तल्ले की तरह मां के रहम में लिपटा
लिखा था। अब मैं चाहूं, एक नजर की बात है, चाहे तो तुझे गधे के रूप में बदल दूं, चाहे हैवान के रूप में बदल दूं। अब तू मेरे रहमो करम पे था, लेकिन तुझसे मुझे प्यार है, तुझसे मुझे प्यार है, इसलिए मैंने तुझे ना वो रूप दिया, ना वो रंग दिया, ना वो शक्ल दी। सुम्मा अनशअनाहु खल्कन आखर, एक नजर डाली मैंने जूते के तल्ले के ऊपर और उसको रंग रूप हजरत इंसान का बना डाला। अब देख मटीरियल क्या है और बना क्या है। मटीरियल और मिट्टी होवे निरी, सेम ते थोर, मिट्टी होवे निरी, सेम ते थोर ते कलर शोर। मिट्टी होवे सेम थोर कलर शोर, तो उदो तू बन जाए लाहौर। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे। मिट्टी होवे सेम ते थोर कलर नीला कलर ते शोर, ते बन जाए विचों कोई सोना मोर। सोने मटेरियल अच्छा हो, चीज बन जाए, तो मिस्त्री का क्या कमाल है। मटेरियल जो बेहतरीन था, चीज अच्छी बन गई। मटेरियल क्या है? अल्लाह फरमाता है अलम नखलुकुम मिम्मा महीन, तू खुर्दबीन से भी देखा नहीं जा सकता था। मटेरियल ये है। और खलकना नुतफता, मटेरियल ये है। मटेरियल वो है, चीज ये है। खाजा है, राजा है, जट है, बट है, मलिक है, खान है, पीर है, फकीर है, राजा है, राणा है, खरल है, हरल है, पल पल है, देख कैसी शक्ल है, कितना बना बैठा साहिबे अकल है। हमारे हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम आज बुत खाने में भगवान बने बैठे हैं। कुछ जवान और कुछ पहलवान बने बैठे हैं। अब देखो किस तरह कार पे आया, जीप पे आया, अल्लामा बन के आया, दस्तार बांध के आया। उसने ऊपर से फरमाया मुझे अपना मुंह न दिखा, थोड़ा जा पीछे जा। इंसान मा अकफरा मिन अय्य शैइन खलका, तेरी हैसियत क्या है, तेरी औकात क्या है, तेरी जात क्या है। मैंने मुंह उठाया, ये शक्ल सामने करके बताया, मेरी आंख वेख बिलोरी आंख, मेरे काफूरी होंठ तक, मेरे ये दंदान, ये मोती तक, मेरी ये पैशानी नुरानी तक। उन्हें आख्या ये तेरा हाल है, मैं तेरा, ये जो तेरा हाल है ये मेरा ही कमाल है। ये जो तेरा हाल है ये मेरा ही कमाल है। मुझे आज ना बता, मुझे कल बता, तू था क्या, मैंने बना क्या दिया। तू था क्या, मैंने बना क्या दिया। था तू जिक्र के काबिल न था, आज जमीन पे भी चर्चे तेरे हैं, आसमान पे भी चर्चे तेरे हैं, जिधर देखो तेरे ही डेरे हैं। इसलिए मालिक ने कहा अब तू हौसला रख, अब तू सर ऊंचा रख, अब तू मेरी रहमत के मजे चख। सारा जग वख ते कल्ला तू वख। अल्लाह अल्लाह, अजीब बात नहीं आ गई। पहले तो तारुफ कराया, जहां से उठाया वहां पहुंचाया, फिर जब वहां से पहुंचा के जब इस मंजिल पे आया तो जिस वक्त हमारी सूरत को बनाया, और मैंने जो कहा कि सूरत को बनाकर उसे भी सुरूर आया, उसे भी सुरूर आया। अगर सरूर नहीं आया तो पूरा कुरान पढ़े, पूरे कुरान में रब ने किस किस चीज को पैदा फरमाया, किसी चीज पे नारा अपना नहीं लगाया, लेकिन जब हमें पैदा फरमाया का सुम्मा अनशअनाहु खल्कन आखर, आगे का फतबारकल्लाहु
अहसनुल खालिकीन। हर सूरत विच यार दा जलवा, क्या आसमान जमीन। जमीन में भी तक, आसमान में भी तक, पूरी कायनात तक, पूरी कायनात में कोई इसकी शक्ल, इसकी अकल, इसका वजूद जो दुनिया में है मौजूद, पढ़ता है नबी पर दरूद। सराय की जुबान में एक बुजुर्ग था मजरूशा, वो कहता है चांद भी थल्ले, सूरज भी थल्ले, जन्नत भी थल्ले, ते ए आदमी बल्ले बल्ले बल्ले। ए जन्नत एदे बूटां ते पैरां दे थल्ले, हूरां एदे पैरां दे थल्ले, ए आदमी बल्ले बल्ले बल्ले। क्यों? फरमाया फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। बनाने वाले ने अर्श बनाया, नारा नहीं लाया, नहीं, जन्नतों को बनाया, अपना फखरिया नारा नहीं लगाया। लेकिन जब तुम्हें और हमें बनाया तो फख्र से फरमाया कोई हमसा हो तो सामने आए। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। मौला ये चांद, ये सूरज, उसने कहा ये चीज ही क्या है? ये तो एक कौन की मार, तुझे तुझसे है मुझे प्यार, तू है मेरी कायनात का शाहकार, तू है शाहकार। और सारे हैरान हुए बैठे, 80 शाहकार? जी हाँ 80 शाहकार, उन बड़े बैठे बेकार, वरना 80 शाहकार जिस पे फख्र किया बनाने वाले ने। हाय हाय हाय, बड़ी अजीब बात आ गई। मैंने सूरह वत्तीन की आयतें पढ़ी थी। बगदाद शहर, तफसीर कुर्तबी, बाकी तमाम तफसीरें। ईसा बिन मूसा हाशमी बगदाद का बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा आदमी घर में बैठा था। और ये जो बड़े लोग अपने महल में बैठते हैं, खा पी के फिर जब खुश गप्पियां होती हैं तो कभी कभी जुबान फिसल जाती है, उल्टी बात भी, अल्लाह सलामत रखे, उल्टी बात भी निकल जाती है। बैठा था वो अपनी मलका मुअज्जमा के पहलू में, कहने लगा अगर तू चन तू भी सोनी नहीं ते तू वक्त असा वख। उन्हें दुपट्टा चुकिया, उन्हें कहा इत्थे रख, वख ते वख। अल्लाह करे बेगम साहबा जिद ते अड़े ना, अल्लाह करे एक वड्डे या छोटे दी किसे लड़े ना। जे लड़ गई तो समझो अड़ गई। शुक्र है कोई सुनदा नहीं पिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब अहले सुन्नत। वो जब खामंद ने गलती तो खुद की, रास्ता तो खुद दिया। उसने कहा अगर तू चांद से भी सोनी नहीं ते तू फारिग। उन्हें कहा फारिग तो बिल फारिग। उन्हें दुपट्टा चाया, कंधे ते टिकाया ते खैर नाल अस्सलाम अलैकुम फरमाया। ते राणा साहब ते राजा साहब ते चौधरी साहब ते मलिक साहब ते इथे केड़ी कौम है? बट्टू साहब। इन्हां दा नाम इस तरह लेना कि वापस भी जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वट्टू साहब ते खरल साहब, जाहिर है इन्होंने भी फरमाया ते जाना ही ते जा, असां भी वडेरे हैं। पर वडेरिया नूं पता नहीं लगता जो घर च बटेरे हैं। बाहर जिन्ने वडेरे ते घर च इत्थे रोज दे फेरे। सुभान अल्लाह। ओ बेगम साहबा नूं पता है केड़े पीछ च ने वट्टू साहब। उसने भी कहा मैं चली, उसने कहा चली तो चली। लेकिन जिस वक्त बच्चों ने सताया, एक ने कहा अब्बा मैं डबल रोटी खाऊंगा, दूसरे ने कहा मैं रोटी खाऊंगा, तीसरा देहाती मिजाज था, उसने कहा मैं तो मकई के साथ साग खाऊंगा। तीसरा जो बहुत ही शहरी मिजाज, वो एची सन वाला, उसने कहा अब्बा दूध में चीनी डाल। वट्टू साहब ने चीनी डाल, उसने अकड़ के कहा हुण निकाल। हुण याद आई चौधरी नूं जाल।
नहीं समझ आई? पहले आखदा थी तू करदी की रहिंदी है, हुण जदों गया फस आई चस। अब कहने लगा उसके बगैर घर का मुल्क, सारा मुल्क बाजवे नाल रल के चल सकता है, लेकिन ये घर की चार दीवारी यहां आएगी वही प्यारी, ये हुक्म है सरकारी। अब उसने मिन्नतें किया आजा करम कमा वापस आ, उन्हें आख्या वतन बिगाने मुड़ नहीं आवना, याद कि तुम दिलदार। अब उसने जिसको कहे बीबी कहे कि मुझे मसला पहले उलमा से लिखवा के ला, क्योंकि तूने कहा अगर तू चांद से सोनी नहीं तो फारिग, चन किथे असा सजन किथे। बीबी अड़ गई और उसने एक एक आलिम का दरवाजा खड़काया, हजार हजार भी लगाया, 10-10 हजार भी लगाया, हत्था मौलवी फजलुर रहमान का भी दरवाजा खड़काया। इत्थे हर सारे का काम बन जाए, उते भी बनाने च नहीं आ। सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि, यानी पूरा मुरब्बे मिल्ला सब कुछ दा पे कि मेरा घर बसाओ। हर कोई कहे तलाक हो गई, क्योंकि चन किथे ते घर आला सजन किथे। ते एक उसने जाके बगदाद के खलीफे का दर खड़काया कि मैं नवाब तेरा, मेरा घर उजड़ गया, कोई फिका की जुजी नहीं, मेरा घर बसे। उसने कहा सारे उलमा को जमा करो, मसला हल करो मेरे नवाब का। जितने ताप के उलमा फुकहा जमा हुए, सब ने मोहर लगाई कि तलाक हो गई, ये कहानी पाक हो गई, घर नहीं बच सकता। एक फकीर था, रोशन जमीर था, और सुनियो तुम्हारा पीर था। वो एक मसलके हनफी का इमाम था, उसका इमाम अबू हनीफा गुलाम सैयदुल अनाम था। वो उठा पीछे से, कुर्सियों पे नहीं पीछे बैठा था, इसीलिए कहते हैं हर बेशरा गुमा मबुर के खालिस शायद के पिलंग खुफ्ता बाशद। हर झाड़ी को खाली न समझा कर किसी किसी झाड़ी में चीते भी छुपे होते हैं। ये सारे कपड़े फटे हुए फजूल न समझे आकर, किसी किसी गोदड़ी में लाल भी होते हैं। वो फटे कपड़ों वाला पीछे से उठा, उसने कहा बादशाह, कान खड़े हो गए बादशाह के, बादशाह जान की अमान पाऊं मैं भी नेड़े आऊं। उसने कहा मैं सदके जाऊं, तेरा की काम है, इथे इल्म दी महफिल जमी है, इथे उलमा दा काम है ते तू। उसने कहा जरूरी नहीं कि ये जुब्बे कुब्बे में उलमा हूं, जरूरी नहीं बड़ी पगड़ी वाला आलिम हो, मुझे मौका दे। जब नेड़े आया उसने कहा तूने जुर्रत बड़ी की है, तूने ललकारा है मेरे मुल्क की करीम को। ये वो उलमा हैं जिन्होंने कुरान की एक एक आयत पे झुग्गियां डाली हैं। तू कैसे कहता है मसला गलत? उसने कहा मसला गलत मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं मुझे इख्तिलाफ है। कहा इख्तिलाफ तो जायज है, मगर बता तू जुज़ी सरीह, अब ये इल्म वाले जानते हैं, तू मुझे नस बता, जुज़ी सरीह बता। हिदाया में है, विकाया में है, इनाया में है, गुनिया में है, मुनिया में है, दुर्रे मुख्तार में है, रिद्दुल मुहतार में है, बोल किस किताब में है। फकीर ने सिर उठाया, कहा डरा नहीं, डरा नहीं, मेरे कपड़े तक के मेरी गर्दन पे हाथ न रख। क्या थी प्या हाल ज़हीर असां, यूं इश्क दे मुल्क दे मीर असां, असां रहंदू मखफी पोश दे विच, असां औखे थींदू होश दे विच, आ वन्नू जे कर जोश दे विच, देंदे अर्श दे छत्तू चीर असां, क्या थी प्या हाल ज़हीर असां।
क्या थी प्याल ज़हीर असां यूं इश्क दे मुल्क दे मीर असां क्या थी प्याल ज़हीर असां बादशाह गुस्सा न हो तलखी न दिखा सख्ती न दिखा तू कहता है हिदाया विकाया इनाया अच्छा न पढ़ा हम न पढ़ेंगे हिदाया न विकाया न इनाया हमारे पास है खुदाई सरमाया। उन्होंने कहा क्या इनको समझ नहीं आया बात इंसाफ की क्या इनको समझ। उसने कहा कुरान एक समंदर है कौन कौन सा मोती इसके अंदर है जो भी गोता लगाएगा नया मोती हाथ आएगा। ये लाए के एहतराम इनको है मेरा अदब से सलाम लेकिन हर गवास का अलग है काम लिहाजा बादशाह ने कहा फिर पढ़ कुरान की आयत वरना तेरी गर्दन पे रखूंगा तलवार कर दूंगा जिस्म के पार। उसने कहा फिक्र न कर सरकार। फिर जो पड़ी कुरान की पुकार अब साबित ये करना था कि चन्न थल्ले बेगम साहबा बल्ले बल्ले। अब उसने पढ़ा कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीन वज़ैतून वतूरे सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लाक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम। रब ने 7 कसमें खा के कहा एक चांद नहीं सारी कायनात तल्ले तल्ले ए इंसान बल्ले बल्ले बल्ले। ओए कौन मेरे बंदे दे नाल रले सारियां जनता एदे पैरां दे। क्या बात है नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत अल्लाहु अकबर। अब समझ आए लक़द खलक़नल इंसाना फी सूरतिन फी ahsan तक़वीम। इसका तर्जमा ओ अरब से लेकर अजम तक सब ने ये किया लक़द खलक़नल इंसाना फी सूरतिन नहीं है मैं तर्जमा हाँ लक़द खलक़नल इंसान आयत तो है ना फी ahsan तक़वीम। इसको इमाम कुर्तबी ने एक ये भी माना किया वो कहते हैं लक़द खलक़नल इंसाना फी सूरतिर रहमान। मामला कितने आगे ना निकल जाए। आय हाय हाय बड़ी बड़ी ही बारीक गल आ गई। शाह साहब ने वो ये है फकीरों का फायदा पीरों का फायदा। उन्होंने वो अपना सुन्ये सीने सोज फिराक दी तार आही माही हाथ लाया ओ वज पे। अली अब्बास शाह साहब ने हाथ लाया ते कड़क वजा करंट ओ गल दिमाग च आई हैरान सारी खुदाई ए जेड़ी सूरत तेरी मेरी रब बनाई ए किथों आई। हाय 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 हाय। अभी आप मेरे फरीद का नारा लगा रहे थे फरीद का नारा लगा रहे थे। फरीद फरमाते कल क़यामत के दिन मेरा अल्लाह आएगा जरूर अपना मुख दिखलाएगा। अब आप बड़े ज़हीन लोग हैं आप समझेंगे मेरी बात। अल्लाह क़यामत के दिन ये कुरानी फैसला है वुजूह यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा। एक दिन आएगा अल्लाह हुस्न से पर्दे उठाएगा हमारे सामने आएगा हर बंदा लुत्फ मोमिन उठाएगा। बाबा फरीद वाह ये फकीर देखें कहते पर अल्लाह तो आएगा वो तो पर्दे उठाएगा पर हमसे भी देखा जाएगा। नहीं समझ आई हमसे भी देखा अखा तेरे उते रखा एक मेरिया किस काबिल ए अखा किसा किथा असा किथा असा किथा तुसा किथा पै गईयां लमियां लमियां विथा तू
तू अरब विच खुश मैं झंग तंग तू रांझन कित मैं हीर किथा तेरा शान करम लौ लाख लमा मेरा उजड़िया हाल जहीर किथा तू हुस्न दा शाह मैं महज कोझी हां बनदा मेल अखीर किथा नाशाद है सिर ते खाली हाथ कोई लीर किथा कोई लीर किथा मैं फकीर किथा तू मदनी पीर किथा हाय 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 अल्लाह वाह जी वाह एंड से भी नारा आया। अब चाहे आप चले भी जाएं तो खैर है। इसका मतलब है मेरा पैगाम आखिर तक पहुंच गया। सुभान अल्लाह। तो मैं कह क्या रहा था, तुसा भूल गए थे असा रोल गए। हजूर फरीदुद्दीन गंज शकर कहते तू तो पर्दे से बाहर आएगा पर हमसे देखा जाएगा, हम तुझे कैसे देखेंगे। अब बड़ा बारीक मामला है। क्यों कहा तुझे तो एक झलक मूसा ने देखना चाहा था, तूने कलीम को उठा के मारा। हाय हाय वो रबूबियत की एक तजल्ली थी जो पहाड़ से होके पलटी। तू न था, तेरा जलवा था, तेरा जलवा भी कोहतूर पे था। कोहतूर से टकरा कर अक्स पड़ा था मूसा पे। मूसा बेहोश हुआ, जब होश में आया तो फिर ये नहीं आख्या एक बारी मोड़। दाल भी अगर गुगेरे बंगले दी चस आवे ते आदे थोड़ी जी होर ते हजरत मूसा ने ये नहीं आख्या सी मौला एक बारी वत एक बारी वाल एक बारी मोड़। उन्हें की आख्या जदों झलक डायरेक्ट नहीं आई, फिर कह रहा हूं डायरेक्ट गई पहाड़ पे, पहाड़ से अक्स उठा आया हजरत जलाली रसूल पैगंबरों का बादशाह है मूसा। इतनी बड़ी हस्ती एक झलक को सह न सकी। एक जलवे को मूसा ने बेखुद किया, एक जलवे ने मूसा को बेखुद किया, एक झलक ने बेहोश किया। एड़ियां रगड़ रहे थे। पता नहीं कितने महीनों के बाद जब होश आया तो कहा काला सुबहाना का, बेशक तू पाक है, मेरे हौसलों की छाती चाक चाक है। तुझे मैं नहीं देख सकता, तुझे वो देखे जो शहे लौलाक है। तू नसीब है किसी और का, तुझे मांगता कोई और है। सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। जिसकी रबूबियत की तजल्ली को कलीमुल्लाह न सह सके ते फिर गुगेरे आले हो ते तुसी छठे शरीफ आले हो ते ये जगह केड़ी है जी वाह मीर की बन गई गल मेरे पीर की। सुभान अल्लाह। तो सुनो जरा फकीर की वाह मीर की। जिसको कलीमुल्लाह इनडायरेक्ट जलवा सह न सके उन्हों ओ भी क़यामत वाले हशर दे मंजर विच ते जेड़े वेले विच ना कोहतूर होना है डायरेक्ट। मेरे फरीद ने कहा फिर तेनू वेखेगा कौन? मेले में तुम्हें सब देखेंगे, मेला कौन देखेगा? हाय हाय कौन देखेगा तुझे? यहां पर इल्मी मसला मेरे फरीद ने बयान फरमाया। फरमाते हैं फिर लाजिम है कि इस मजबूर आंख को दीदार कराने के लिए रब किसी सूरत में आए। ये रब की मजबूरी नहीं है, मेरी आंख की मजबूरी है। मेरी आंख उसे नहीं देख सकती। मेरी आंख तो किरामन कातिबीन को नहीं देख सकती। मेरी आंख तो हवा को नहीं देख सकती, खुदा को कैसे देखेगी? मेरी आंख तो सर वाले दर्द को नहीं देख सकती, ये खुदा को कैसे देखेगी? मेरे फरीद ने कहा फिर मजबूरी है हमारी, अब किसी सूरत में आ। हाय 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 किसी सूरत में आ तो रब मेरी मजबूरी तक के जियारत वादा है उसका कराएगा। हुण दसो वह मीर की वालो रब किस सूरत में आएगा?
जवाब ये दिया, उसने कहा कायनात में जो सबसे हसीन सूरत है रब उस सूरत में आएगा। कहा वो किसकी सूरत है? कहा सुभान अल्लाह मा अजमला का मा अहसना का मा अकमला का, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख आखी किथे जा लड़ी। नारे तकबीर, अज़मत और शान मुस्तफा, खतीब अहले सुन्नत, अहले सुन्नत। बेबौत क्या पूछ दी सखी को अलिफ आहा हम घत आया। बेबात क्या पूछ दी सखी को अलिफ आहा हम घत आया। वो यार कल हो कड़ी रात वाला अज वेस वटा के वत आया। उतमीम दा बुरका पाके ते जुल्फ दा घूंघट घत आया। अली हैदर शाह वो यार सोना अज अहमद हो कर वत आया। ये तो बीच में सरकार का जिक्र पाक आया, लेकिन असल जो बात बताने वाली है वो आगे है, वो पतन से भी आगे है। वो जो मैं कहने लगा था, इस बात का मैंने सहारा लिया, वो बात ये है कि रब, बाबा फरीद साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे गंजे शक्कर पाक फरमाते हैं, रब किस सूरत में आएगा? कहते हैं जाहिर है जो सबसे तूने जग सारा प्यार सिंगार करे, मेरे मदनी सही तू है जिन। इंदी सूरत वखरी, इंदी सीरत वखरी, इंदी जुल्फ दे वखरे पेजन। इंदे बिन डिठियों सब अरशी फरशी, इंदे नाम तू जिंद गए वेचन। वक्त फिदा सै ससियां टुरियां, सै पुनल टुरे सट के। ये सोना यो जा कोई नहीं जे होना, इन्ना मन मोना। रब अगर किसी तअय्युन में आएगा, रब अगर तक़य्युद में तक़यीद में आएगा, तो वो मोहम्मद की सूरत में आएगा। अब मेरा सवाल है चाह मीर की वालों व मीर की वालों, कि मेरे मोहम्मद की जो सूरत है वो कैसी सूरत है? फरमाया मोहम्मद अरबी दिया दो अखा, कुर्बान ने लखा, एक पाक बीनी, दो सोने सोने होंठ, विच नून वाल कलम वाली जुबान, ते उन्हां दा सोना चेहरा। ते शरीयत विच ये हुक्म मौजूद है कि मास्टर साहिब, उस्ताद साहिब, कारी साहिब, जनाब चौधरी राजा वट्टू खरल साहिब, अगर किसी पे गुस्सा आए इधर मार लेना, इधर मार लेना, मुंह पे न मारना। ये क्यों बोला मुंह पे न मारना? जवाब आया, ए जेड़ा बंदियां दा मुंह ए मुंह वाले दा मुंह बच गया तू की चीज तू ए जेड़े तेरा मुंह मुंह वाले दा मुंह ए सूरत है बेसूरत थी, ए सूरत है बेसूरत थी, बेसूरत जाहिर सूरत थी, बेरंग दिसे इस मूरत थी, विच वहदत फुटियां जद घड़ियां, इस सूरत नू मैं जाना खा, जाने के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी शान आखा, जिस शान तू शाना, जिस शान तू शाना, सब बनिया जिस शान तू शाना। उलमा की मजलिस लगी थी, बादशाह जैसे मेरे बादशाह बैठे हैं, बैठा था, वो फकीर खड़ा हुआ, उसने कहा बादशाह
तूने पूछा कि बीबी को तलाक हुई या नहीं, शर्त ये है कि चन तू सोनिए फिर तलाक नहीं, जे चन तू घाटे फिर तलाक है। उसने कहा लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। रब ने 7 कस्में उठा के कहा कि तू सिर्फ चांद की बात करता है, मीम माह ते शाह जमाल दई, पर मेरे यार दे नाल मजाल निसी, उहे खत निसी, उहे खाल निसी, उहे डिंगड़े डिंगड़े वाल निसी, उहे अबरू कौस मिसाल निसी, उहे नरगिस जादू फाल निसी। हाय 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 असल ये थोड़ी जी धोपे तुसी मैनू नजर नहीं आते ते मैं तुहानू नजर नहीं आता। अच्छा तुसी वेदे पे माशाअल्लाह, शुक्र है ए दिन दा वेला, अल्लाह अल्लाह सलामत रखे। ये ते तुसी वेंदे पे हो, तुसी ना भी वेंदे पे होंदे ते मैं तकरीर इंजी करनी सी, क्योंकि गुलाम फरीदा यार दे कीते सक पीनी पै गई चक्की। मैं हजरत अली अब्बास शाह साहब नू आख्या, मैं आख्या मैनू ते गुलबर्ग च मैं इशा तू पहले पहुंचना है, इन्हें आख्या पहुंचेगा, मैं आख्या चलो सैयदजादा आप पहुंचेगा, आप ही पहुंचाएंगे। सुभान अल्लाह। तो इसलिए मैं हाजिर हो गया और मैं समझता हूं कि जो मैंने थोड़ा सा पैगाम देना था करीब करीब हम पहुंच गए हैं कि सारी कायनात है आप ऊपर है, कितने ऊपर हैं, हाय हाय कितने ऊपर हैं। उसने कहा तुमको मैंने अपने यार की सूरत दे दी है, और बताओ तुम्हें क्या चाहिए, और बताओ तुम्हें क्या देता। हाय हाय रिफाते दार भी छूली तेरी खातिर मैंने, रिफाते दार भी छूली तेरी खातिर मैंने, मुनकरे अहदे वफा और बता क्या करता। तुझे मैंने मोहम्मद अरबी की सूरत बख्श दी, और बता तुझे क्या दे। अब तुझसे गुजारिश यही है, इस सूरत की लाज रख, इस सूरत की लाज रख, क्योंकि तेरी सूरत कायनात में सबसे आला है, क्योंकि इस सूरत पे आया कमली वाला है, तेरे वजूद से कायनात में उजाला है। इसलिए अब तकरीर की वो जैसे होता है ना, बंदा जीटी रोड पे चढ़ जाता है, अब मैं जीटी रोड पे चढ़ गया, लेकिन इन वादे ने शक्कर मुक गई, सवाद आया थे शक्कर मुक गई ते सवाद आया ते टाइम है जड़ा हुण मैनू घड़ी आदी है, हुण तू जाना है। सुभान अल्लाह। ते शाउरी में आदन तां असां तैनू पछाणा है जो तू वक्त ते जाना है। सुभान अल्लाह। लेकिन आप मेरी आखिरी बात समझें कि जिस मालिक ने इतनी बड़ी जात आपकी बनाई और आपको निकम्मा नहीं कहा, खाला खाला कुम्मा फिल अर्द जमिया, ये पूरी जमीन किसके लिए? फरमाया तेरे लिए। ये कमाद, ये फूल, ये फल, ये सब्जा, ये पानी, ये बहाव, ये समंदर, ये दरिया किसके लिए? बल्कि का सख्खरा लकुम शम्सा वल कमरा दाइबैन व सख्खरा लकुम लैल वन नहार। फरमाया तू गौर नहीं करता, इतना बड़ा सूरज मैंने तेरा नौकर बनाया, ये तेरे फल पकाने आया है, ये तेरी खेतियां पकाने तेरा नौकर बन के आया है। ये चांद जो मैंने चमकाया है तेरे लिए चमकाया है, ये जो मैंने रात बनाई है तेरे आराम के लिए बनाई है। तू मेरा शाहकार है, कहीं थक न जाए। मैंने तेरे लिए जमीन का अलम नजालिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा व खलकनाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता व जअलना लैला लिबासा व जअलना नहारा मआशा। ये सब कुछ तेरे लिए बनाया अल्लाह, इतनी बड़ी जात। अब मेरा आखिरी नुक्ता, कुम्हार एक प्याली बनाता है मिसाल के तौर पर। वैसे तो कुम्हार बड़ी बड़ी चीजें बनाता है, लेकिन एक निकड़ी जी प्याली भी बनाता है। ते जे प्याली बनावे
ते उन्हों कच्चा बनावे, फिर भट्ठिए च पकावे, पका के फिर उन्हों डेकोरेशन पीस दी तरह सड़क ते सजावे। इदू खरल ते वट्टू साहब चौधरी आवे ते एक पट्ठा पैर दा लावे, ओशो दी प्याली टुट जावे ते ओ हंजू वहावे। नहीं समझ आई? अल्लाह तुहानू सलामत रखे। आप समझ गए हैं जनाब कि ओ प्याली ते वट्टू साहब आखन ओए 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 ओ रामिया ए तेरी टकेडी प्याली की टुटी है, तेरे हंजू वगान लग पे है। वो आखेगा सरकारा ए तो सानू ते एक छोटी जी मिट्टी दी प्याली लगदी है, साड़ियां रातां असा मिट्टियां किथों चुकियां, पानी किथों चुके, चाक ते किथे चढ़ाया, असा फिर भट्टी विच बालन लाया, फिर इनू पकाया। ए तुहानू ते खाली मिट्टी दी एक प्याली है, पर पुछ ओदे कोलू जेड़ा इस बाग दा माली है। ओए कुम्हार प्याली नहीं टुटन देंदा ते जिन्हें ए शाहकार बनाया वो मिटन देवेगा। उन्हें आख्या तेनू मिटावन वास्ते नहीं बनाया, बस मौत दा पर्दा बनाया है, तेनू अपने कोल बुलाया है ते उत्थे पाक मुहम्मद नू असा फरमाया है ए आवणगे ते मदनी सीने नाल लावणगे। गुलाम फरीदा लख ईद मने सा जदा विछड़े मिलसन माही। इधर हम रोते हैं फलक शेर साहब बिछड़ गए। ओए उससे पूछ बिछड़ने वाले तू हमसे तो बिछड़ा है, तुझे कौन मिला है? अगर वो कहे तुमसे बिछड़ा, मुझे फरीद मिला, मुझे निजाम मिला, मुझे मुईन मिला, मुझे बिलाल मिला, मुझे सिद्दीक मिला, मुझे उस्मान मिला, मुझे उमर मिला, मुझे अली मिला, जन्नत की कली मिला, मेरे अली मिला। इसलिए मेरे गुलाम फरीद कहते हैं गुलाम फरीदा लख ईद मने सा। मेरी मौत नहीं ए सजना दी दीद ते मौत विच साडी ईद इहो कह गया हजरत फरीद। वाखिर दावाना।